रोमांच और रहस्य। एक भयानक दिन। घड़ी का अलार्म बजने से कुछ समय पहले ही मेरी नींद खुल गई। बहुत ही सुहानी सुबह थी। कुछ ही समय बाद मेरी एक ऑनलाइन कक्षा थी। जल्दी से बाथरूम में जाकर स्नान किया और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ गया। मैंने डाइनिंग टेबल पर सबको हेलो कहा और फिर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मेरी बड़ी बहन कुछ दूरी पर एक डेस्क के सामने बैठी जल्दी जल्दी स्कूल का होमवर्क पूरा कर रही थी। मुझे रसोई से स्वादिष्ट नाश्ते की खुशबू आ रही थी और मैं जल्दी से नाश्ता खाने को आतुर हो रहा था। कुछ ही देर में गर्मा गर्म नाश्ता मेज पर सज गया और मैं अपनी प्लेट से मजे ले लेकर खाने लगा। मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के खाने से अधिक स्वादिष्ट होता था। नाश्ते के बाद माँ रसोई में बर्तन मांजने लगी और मैं उठकर अपने कंप्यूटर की तरफ चल दिया ताकि अपनी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाई कर सकूं। तभी अचानक बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। मेरी माँ रसोई में बहुत व्यस्त थी, इसलिए माँ ने बहुत ही प्यार से मुझे और मेरी बहन से कहा, बेटा देखो दूध वाला आया होगा, जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो वो वापस चला जाएगा। मेरी कक्षा शुरू होने वाली थी और मेरी बहन अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी, इसलिए हमने दरवाजा नहीं खोला और माँ की मदद नहीं की। आखिर व्यस्त माँ को खुद ही दरवाजा खोलना पड़ा। जल्दी जल्दी में वो रसोई से बाहर आने से पहले गैस का स्टोव बंद करना भूल गई। जब वो दूध की थैलियां ले रही थी, मुझे और मेरी बहन को जलते हुए खाने की गंध आई। हम दोनों दौड़कर रसोई की तरफ गए। मैंने देखा कि गैस के स्टोव के पास रखे हुए एक कपड़े के टुकड़े ने आग पकड़ ली थी और दोपहर के लिए पकाई जा रही सब्जी जल गई थी। जलते हुए कपड़े के पास ही तेल से भरा कटोरा था। मैं बहुत घबरा गया। मेरी बहन जल्दी से पानी ले आई और उसने कपड़े की आग बुझा दी। तभी माँ आई और उन्होंने जल्दी से सब बत्तियां और गैस बंद कर दी ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैं और मेरी बहन सर झुकाए माँ के सामने खड़े थे और हम क्षमा प्रार्थी थे। कुछ दिन के बाद ही एक सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि एक घर की रसोई में गैस फैल जाने के कारण खिड़की के पर्दे को आग लग गई थी और फिर गैस का विस्फोट हुआ था और माँ समेत उसके 3 बच्चे जलकर मर गए थे। मुझे उस खबर को पढ़ते हुए उस दिन की याद आने लगी जब मैं और बहन अपने काम में व्यस्त थे और माँ की मदद नहीं की थी। वो सच में ही एक भयानक दिन था। बड़ा हादसा हो सकता था। आज 20 वर्षों के बाद भी जब भी मैं घर पर होता हूँ और मेरी पत्नी या माँ रसोई में कुछ पका रही होती हैं तो मैं 2 या 3 बार जाकर देखता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। मित्रों, छोटी सी गलती किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।